इजिप्ट, जो कि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। इजिप्ट में एक प्रिंसेस हुआ करती थी जिनका नाम आमन रा था। करीबन 3500 साल पहले आमन रा की मृत्यु हुई और आमन रा को एक वुडन कॉफिन में लक्सर में नाइल रिवर के किनारे दफनाया गया। 1890 में 4 बहुत ही अमीर इंग्लिशमैन एक्सकवेशन के लिए लक्सर पहुंचे और वहां उन्हें आमन रा का ताबूत हाथ लगा। वो ताबूत इतना अट्रैक्टिव था कि उन चारों लोगों ने बहुत पैसे देके वो ताबूत खरीद लिया, अपने होटल लेके पहुंचे। बस फिर क्या था, आमन रा ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। उन चारों लोगों में से पहला जो बंदा था उसे रेगिस्तान में चलते हुए देखा गया, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। दूसरा जो बंदा था उसे एक्सीडेंटली हाथ में इतनी बुरी तरह से गोली लगी कि उसको हाथ कटवाना पड़ा। तीसरा जो बंदा था वो बैंकरप्ट हो गया था, उसके बैंक में कोई पैसा नहीं था। चौथा जो बंदा था वो इतना बीमार हो गया कि उसकी नौकरी चली गई और उसको रास्ते में भीख मांगना पड़ा। इसके बाद लंदन में एक बिजनेसमैन ने इस मम्मी को खरीदा। फिर क्या था, बिजनेसमैन के परिवार के 3 लोग इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट में जख्मी हो गए कि लोग फिर खड़े ही नहीं हो पाए। बिजनेसमैन के घर पे आग लग गई। इसके बाद उस बिजनेसमैन ने इस मम्मी को ब्रिटिश म्यूजियम में डोनेट कर दिया। इस मम्मी को जब ट्रक से उतारा जाने लगा तो अपने आप ट्रक रिवर्स गियर में चलने लगा। जो 2 बंदे इस मम्मी को ट्रक में से उतार रहे थे उनके पैर टूट गए। दोनों की 2 दिन बाद मौत हो गई। जब इस मम्मी को ब्रिटिश म्यूजियम के इजिप्शियन रूम में रखा गया तो भी परेशानी कम नहीं हुई। वॉचमैन को हथौड़ा मारने की आवाज़ें आती थी। एक वॉचमैन की तो ड्यूटी में ही मौत हो गई। सफाई कर्मचारी सफाई करने से मना करने लगे। इसके बाद क्या था, म्यूज़ियम ने मम्मी को एक प्राइवेट पर्सन को सेल कर दिया जो इस मम्मी से आत्मा को बाहर निकालने वाला था। वो बंदा भी कुछ नहीं कर पाया और उसने एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट को ये मम्मी बेच दिया। इसके बाद इस अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मम्मी को न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया और इस अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने वाइट स्टार लाइनर को चूज़ किया इस मम्मी को ले जाने के लिए। फिर क्या था, 14 अप्रैल की रात को प्रिंसेस आमन रा 1500 पैसेंजर को लेके अटलांटिक के बॉटम में समा गई। आप समझ ही गए होंगे, वो शिप और कोई नहीं, टाइटैनिक था। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि जो आमन रा का सार्कोफेगस था उसमें एक नंबर लिखा हुआ था 22542। इसको अगर आप ऐड करते हैं, मतलब 2 + 2 + 5 + 4 + 2 तो आपको 15 मिलता है, और अगर आप उसको ऐड करते हैं तो आपको नंबर 6 मिलता है। दूसरी चीज़ गौर करने वाली ये है कि आमन रा का जन्म 1050 BC में हुआ था, जिसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको नंबर 6 मिलता है। तीसरा, आमन रा टाइटैनिक में 1500 लोगों को लेके डूबी थी, जिसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको नंबर 6 मिलता है। ऐसे देखा जाए तो आपको इस इंसिडेंट में 666 नंबर दिखता है। कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है इसका, लेकिन कहते हैं ना, मिथ हैज़ अ स्टोरी टू बिलीव। 111 साल बाद भी टाइटैनिक सुर्खियों में है। क्यों? इसके बीच में भी बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन वो शायद लोगों को उतना याद नहीं। ये सब देख के ऐसा लगता है जैसे मानो कोई शक्ति है जो चाहती है कि इंसान टाइटैनिक को ना भूले, उसको याद रखे। लेकिन क्यों? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके थोड़ा मुझे बताएं। ये तो टाइटैनिक से जुड़ा हुआ पहली भौतिक कहानी है। दूसरी कहानी मैं दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगी। आप लोगों को क्या लगता है टाइटैनिक क्यों डूबा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 666 का असर टाइटैनिक में हुआ है? आपको जो भी लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।